रेखा गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम एस्ट्रो ग्रंथ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम न केवल आपको ज्योतिष के माध्यम से जानकारियां देते हैं, बल्कि हम आपको बताते हैं कि आपके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए जिससे कि आपके घर में खुशियां आए। आपके घर में क्या कुछ घटित हो सकता है, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से और लाल किताब के माध्यम से आपको ये जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही टैरो के माध्यम से बताया जाता है और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बताया जाता है कब चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे। और ये तमाम जानकारियां लेकर हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही जाने माने ज्योतिषाचार्य, जो कि पिछले कई वर्षों से इस प्रोफेशन से, इस कार्य से जुड़े हुए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, आचार्य श्री गुरमीत सिंह जी। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करते हैं और फिर हम चर्चा करेंगे अपने आज के विषय पर। आचार्य जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। तो दर्शकों, आप सभी को कहना चाहेंगे कि हमारी जो फोन लाइंस है वो ओपन हो चुकी हैं। आप सभी हमें कॉल कर सकते हैं इसी वक्त। इसके साथ ही अगर आप कार्यक्रम के बाद भी हमें कॉल करना चाहते हैं, आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है आपकी नौकरी, आपके ऑक्यूपेशन, आपके कारोबार यानी आपके व्यवसाय से संबंधित। व्यवसाय पर ही कहीं ना कहीं व्यक्ति की जिंदगी निर्भर करती है, लेकिन ये व्यवसाय कैसे खोला जाए इसके लिए जरूरी होता है कि आप पहले से ही अपना एक करियर आप कहीं ना कहीं तैयार कर ले। बचपन से ही लग जाते हैं कि भाई मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं तो जॉब करूंगा, मैं व्यवसाय करूंगा, लेकिन जब बड़े होते हैं, कार्य की शुरुआत करते हैं, तो बहुत सारी अड़चने आने लगती हैं। ऐसे में ज्योतिष के माध्यम से कैसे जाना जाए कि आपका व्यवसाय होगा, आप नौकरी करेंगे या फिर वो कैसे फलवती होगा, यही जानकारी लेकर हमारे साथ आचार्य जी आज जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, हम अगर करियर की बात करें तो एक बच्चे को बचपन से ही तैयार किया जाता है कि तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, या तुझे टीचिंग में जाना है, या अपना काम करना है। तो बचपन से ही हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा इसके लिए उत्सुक होते हैं। अब आपसे जानना चाहूंगी कि नौकरी करे या व्यवसाय करे, या कोई बच्चा क्या बनेगा, क्या ज्योतिष के माध्यम से इसकी भी जानकारी हो जाती है? जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि लोगों की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा ये करे, हमारा बच्चा आगे पढ़ चल करके ये काम करे या नौकरी करे या प्रोफेशन कुछ भी करे। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, परंतु जो इंसान सोचता है वो जरूरी नहीं है कि वही होता है। होना वही है जो कि इसकी नियति में लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले तो ये देखें कि कोई भी इंसान नौकरी या व्यवसाय वो जो करता है वो क्यों करता है। देखो, अपने जीवन यापन के लिए हर इंसान को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो किसी को नौकरी पसंद होती है, किसी को व्यवसाय पसंद होता है, या कोई अपने प्रोफेशनल किसी धंधे में जाना चाहता है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, सीए हो गया। वो उनके प्रोफेशनल बिजनेस में जो कोई जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर इंसान की डेस्टिनी, जो उसकी नियति है, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि जब हम कुंडली का विवेचन करते हैं, तब हम उसमें देख पाते हैं कि ये इंसान की लाइफ में आगे क्या लिखा है। हम उसको अच्छे से हम जान पाते हैं कि इंसान की जिंदगी आगे चल करके कैसी होने वाली है, कैसी बीतने वाली है, कैसा व्यवसाय करेगा, या कि नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, या किसी प्रोफेशनल फील्ड में करेगा, या कुछ नहीं करेगा। जी हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं भी करते या करना चाहते ही नहीं है। तो ये सब के सब जितने भी है, ये सारे के सारे योग होते हैं जो कि कुंडली में उपलब्ध होते हैं। खाली एक अच्छे ज्योतिषी के माध्यम से आप, कोई भी इंसान अपना नियति के बारे में जान सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नियति को बदल सकता है, मैं कह रहा हूं उसकी नियति को जान सकता है कि उसकी नियति में आगे क्या लिखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट कर सकता है। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं कि अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं अभी कोई व्यवसाय शुरू करूं, पर हम कुंडली में देखते हैं कि ये व्यवसाय शुरू करने के लिए समय उसके लिए अनुकूल नहीं है, तो अगर तब भी वो बिना पूछे बिना सोचे समझे व्यवसाय शुरू कर लेता है, तो उसका नुकसान होना लाजमी है। लेकिन अगर वही ज्योतिष सलाह लेकर के वो कुछ समय रुक करके जब उसका समय अनुकूल आए, उस समय वो व्यवसाय करे, तो वो उसके लिए सफलता की एक द्वार खोल देता है। तो हम
डायरेक्टली ज्योतिष से व्यवसाय को या जो भी ऑक्यूपेशन है उसको हम डायरेक्टली लिंक हम बिल्कुल कर सकते हैं कि इंसान को आगे चल के लाइफ में क्या करना पड़ेगा, चाहे वो नौकरी है, चाहे बिजनेस है, चाहे वो प्रोफेशन है। क्योंकि जो आगे उसकी लाइफ में लिखा होगा वो बचपन से ही उसी फील्ड में अपने आप ही डेस्टिनी उसको ले जाएगी, वो चलना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत निर्भर करता है हमारी किस्मत जी पर बिल्कुल। कि हम क्या कार्य करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बचपन से तैयारी कर रहे होते हैं कि मैं तो इसकी ये बनूंगा, लेकिन आगे जाकर वही एक्ट्रेस या एक्टर बन जाता है या फिर स्पोर्ट पर्सन बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये हमारी डेस्टिनी पर बहुत ये हद डेस्टिनी तक है। निर्भर करता बिल्कुल। है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको अपनी कुंडली के हिसाब से क्या व्यवसाय, क्या कार्य, क्या करना चाहिए, किस प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए, कौन सी करियर लाइन आपको चुननी चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आचार्य जी आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करें, तो आप पर्सनली भी आचार्य से जुड़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी, अब आपसे एक प्रश्न करना जी। चाहूंगी। क्या कुंड अक्सर ये कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि कुंडली के माध्यम से आप अपने जीवन की तमाम संभावनाओं के बारे में जान सकते जी। हैं। ऐसे में अगर बात करें करियर की, जी। अपने प्रोफेशन की, जी। तो क्या कुंडली के माध्यम से ये भी संभव है कि हम जान सके कि हमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको अभी पहले बताया कि ये एक डेस्टिनी है कि जी। जो आपको लेके जाती है, जिस भी फील्ड में आपने जाना है आपकी डेस्टिनी तो आपको लेके जाती है। वही डेस्टिनी क्या है और आपको किस फील्ड में लेके जाएगी, इसको हम कुंडली के माध्यम से हम देख सकते हैं। अगर आप एक, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर आपने जाना है सपोज नोएडा और आपने सड़क पकड़ ली गुड़गांव जाने की, तो आप जी नोएडा कैसे पहुंचेंगे? पहुंच ही नहीं बिल्कुल। पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सही रास्ता पकड़े, सही राह पकड़े, तभी आप अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे। तो अगर आप अपनी कुंडली के द्वारा ये जान लेते हैं कि आपके लिए किस समय में कौन सी फील्ड और कौन सा समय अच्छा है और आपको क्या करना चाहिए, तो आप अगर उसी अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलती है। वहीं अगर आप उसके खिलाफ उल्टा जाना की कोशिश करते हैं तो आपको रास्ते में खूब अड़चने आएंगी, आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हर इंसान को जो पैदा हुआ है अपने कर्म फल भुगतने जो इस दुनिया में आया है, हर इंसान को अपनी नियति के बारे में जानने का हक है कि उसकी नियति क्या कह रही है। तो नियति को जानने का जो माध्यम है वो ज्योतिष ही है। ज्योतिष क्या है? हमारा वेदों का छठा अंग है, छठा वेदांग जो है वो ज्योतिष है। ये देवताओं की लैंग्वेज है, देवताओं का लिखा हुआ ग्रंथ है ज्योतिष ग्रंथ। तो ये उनकी प्रभु की मर्जी से ही जिसकी प्रभु की जिसकी इच्छा होती है, प्रभु की जिस इंसान को वो ये विद्या देते हैं, उसे अब उसको लोगों के भला करने के लिए विद्या दी जाती है कि ज्योतिष के माध्यम से लोगों का भला हो सके। तो अगर उसके बावजूद भी इंसान जानबूझ करके ज्योतिष सलाह ना ले और अपनी मर्जी करे, तो हो सकता है सफलता उसको मिले, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। अगर वो रास्ता उसने गलत पकड़ लिया तो वो उसको नुकसान भी सहना पड़ सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि नौकरी, व्यवसाय या प्रोफेशन जो भी करना है, इसका निर्धारण इंसान अपनी कुंडली का विवेचन कराकर ही करे तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। तो आप अगर चाहते हैं कि ये जाना जाए कि आपकी डेस्टिनी में या आपके लिए कौन सा प्रोफेशन, कौन सा करियर लाइन सही रहेगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे जन ऐसे होंगे जो कि विदेश जाना चाहते होंगे या विदेश में सेटल होना चाहते होंगे या फिर विदेश में नौकरी करना चाहते होंगे। तो अब मैं आचार्य जी से आपसे संबंधित, आपके प्रश्न से संबंधित ही प्रश्न पूछने वाली हूँ। आचार्य जी, बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अमेरिका जाएं या किसी फॉरेन कंट्री में जाएं जहाँ पर कि हमारी करियर ग्रोथ भी हो, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो। तो अगर ऐसा है, कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं तो विदेश में सेटल होना चाहता हूँ, तो जी। क्या हम ज्योतिष के माध्यम से ये भी जान सकते हैं कि विदेश में करियर कैसे बनाया जाए, और अगर जान सकते हैं तो फिर कैसे बनाया जी बिल्कुल। हम हम कुंडली के द्वारा, हम कुंडली के माध्यम से हम बिल्कुल ये जान सकते हैं कि इंसान, जो भी मनुष्य विदेश जाके कुछ भी काम करना चाह रहा है, क्या वो विदेश जा पाएगा भी कि नहीं।
अगर जाएगा तो वहां व्यापार या व्यवसाय या नौकरी कर पाएगा भी नहीं। अगर व्यवसाय या नौकरी करेगा तो वो उसके लिए अच्छी रहेगी भी कि नहीं। इस सारी बातों का ज्ञान हमें अपने कुंडली के द्वारा हम जान सकते हैं। कोई भी अच्छा ज्योतिषी कुंडली को जांच करके आपको ये अच्छे से सलाह दे सकता है कि आपका फॉरेन जाने का यानी कि विदेश जाने का योग आपकी कुंडली में उपलब्ध भी है कि नहीं। अगर पहली बात, अगर कुंडली में योग बाहर जाकर के काम करने का उपलब्ध ही नहीं है तो आपके लिए सोचना ही बेकार है, आप समय बर्बाद करने वाला वो एक चीज बन जाती है। तो इंसान को अगर विदेश जाने का मन है, देखो हर इंसान को अपना हक है कि अपने ग्रोथ के बारे में सोचे। तो उसको लगता है कि उसकी ग्रोथ विदेश में होगी तो अच्छा वो सोच सकता है। लेकिन अगर उसकी कुंडली में योग नहीं है विदेश जाके काम करके कमाने का, तो कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी जिसकी वजह से उसका या तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा या उसकी ऐसी अड़चने आ जाएंगी वो विदेश जा ही नहीं पाएगा। तो अगर हम कुंडली में देखते हैं, कुंडली में अगर योग है तो उसका बेसिकली जो विदेश के घर का जो कनेक्शन है, अगर उसके धन भाव से बन रहा है कनेक्शन और धन भाव मजबूती से बन रहा है और धन भाव अच्छा उसको फल दे रहे हैं, तो उसको विदेश जा करके बिजनेस या नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, उसको जाना चाहिए। और ये हम डेफिनेटली कुंडली के माध्यम से हम देख करके परख करके उसको बता सकते हैं। आचार्य जी, मैं आगे भी आपसे कई सारे प्रश्न पूछूंगी जो कि हमारी जो कॉलर्स हैं और जो हमारी जनता है जी उनसे जी रिलेटेड है। जी लेकिन फिलहाल हम अपने एक दर्शक से जुड़ते जी हैं। जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अभी क्या हो गया, मैं पटना से बोल रहा हूँ। नवीन जी, आप पटना से बात कर रहे हैं। नवीन जी, आप अपना प्रश्न रखिए, आचार्य जी आपको सुन रहे हैं। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि मेरा कैरियर में काफी पता हुआ है। मैं जो प्राइवेट सेक्टर जॉब पे हूँ और जितना मतलब सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्या मैं आज विदेश का बढ़ सकता है क्या? विदेशों में मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्या जॉब के लिए? मैं बेसिकली फाइनेंस और अकाउंट का सिस्टम हूँ। जी आपने क्या नाम बताया अपना? नवीन। नवीन 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 जी, ऐसा है देखिए, सबसे पहले तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बात कर रहा था कि आपको सबसे पहले अपनी कुंडली की जांच करवानी चाहिए कि उसमें विदेश जाने का योग बन भी रहा है कि नहीं, और विदेश जाने के बाद में आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं। आपको सबसे पहले तो वो जांच करानी चाहिए। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि आपकी कुंडली में योग मौजूद है और आप बाहर जाना भी चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ कि जहाँ कि अभी फिलहाल अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें सेटिस्फाई नहीं है, विदेश जाना चाहता है, विदेश जाने का जो भी आपने प्रोसेस शुरू करना है, उससे पहले आप 5 शनिवार 5 शनिवार भैरव मंदिर में जाकर के आपने पूजा अर्चना करनी है और अपनी विश बोलनी है, वो प्रार्थना करनी है कि मैं वैसे ऐसे विदेश जाकर के अपना काम वहां पे व्यवसाय स्थापित कर सकूं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको शनिवार का दिन चूज करना है और 5 शनिवार लगातार आपको भैरव मंदिर जाकर ही प्रार्थना करनी है। तो उसके बाद में आपको अपना प्रोसेस शुरू करना है, जो भी आपने स्टडी वीजा पे जाना है या वर्क परमिट लेके जाना है या जो भी आपने प्रोसेस करना है, आपने पहले वहां जाकर के प्रार्थना करनी है, उसके बाद में आप प्रोसेस अपना शुरू कीजिए। इन द मीन वाइल आप कभी जब आपको समय मिले आप अपनी कुंडली की जांच करवाइए। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा कि आचार्य जी आप पहले भी कह रहे थे कि किसी के भी प्रोफेशन के बारे में तभी सही जानकारी मिल सकती है कि पहले कुंडली का जी विश्लेषण अच्छे बिल्कुल से हो जाए। बिल्कुल। तो आप भी नवीन जी एक बार इन्हीं नंबर्स के माध्यम से आचार्य जी से पर्सनली अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण आप करवाइएगा ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। बिल्कुल अभी आपको एक जर्नल उपाय बताया गया है जिसे कि आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उसके योग कैसे बन सकते हैं, कैसे आपकी जो मेहनत है वो सफल हो सकती है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। इससे क्या पता चलेगा कि आप विदेश में सेटल हो सकते हैं या विदेश जाना आपके लिए सही है जी या जरूर। नहीं है। कई बार लोग विदेश चले जाते हैं और फिर वहां पर फंस भी जाते जी हैं और इस बिल्कुल तरह की समस्याएं बिल्कुल आ जाती हैं। बिल्कुल। तो आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए। और आप सभी दर्शक जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आचार्य जी आपके घर में आकर वास्तु विजिट करें, आपके घर की वास्तु को जांचें और आपको बताएं कि क्या कुछ दिक्कत परेशानियां आ रही हैं और किस वजह से आ रही है और उनका क्या समाधान हो सकता है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
आचार्य जी, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो विषय है, वो पूरी तरह से समर्पित है हमारे करियर को, हमारे जी प्रोफेशन से जी रिलेटेड। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं किसी भी काम के लिए, जी और अपने करियर को लेकर तो बहुत ही ज्यादा पैशनेट होते हैं, जी लेकिन फिर भी उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जी कई बार नौकरी छूट जाती है, अगर नौकरी लगती भी है तो अ, अपने मन मुताबिक नहीं लगती है, या जी कारोबार शुरू करते हैं तो कारोबार में कई तरह के लॉसेस आते हैं। जी। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ज्योतिष के माध्यम से इन परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्यूपेशन की, इंसान के जो भी व्यवसाय या नौकरी जो करता है उसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मैं ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी परिस्थितियों में एक सी स्थिति नहीं रहती। कभी किसी इंसान की आपने भी देखा होगा कि कभी तो स्थिति बहुत अच्छी है, कभी देखा होगा स्थिति बहुत ही खराब है, या कभी कभी मीडियम भी चलती रहती है। तो कभी भी पूरी की पूरी लाइफ इंसान की स्मूथ कभी एक सी नहीं रह सकती। ये तो एक हमारी एक हमारे जीवन की विडंबना है कि हम अपने जीवन को अपने मुताबिक नहीं चला पाते। जो हमारे नसीब में लिखा है हमें वो ही मिलता है, हम वही हमें आगे उसको परस्यू करना पड़ता है। बात रही जहां तक ऑक्यूपेशन में परेशानियों की, तो परेशानियों का जो संबंध है जो ज्योतिष से है, वो ये है कि जब भी ज्योतिष में किसी भी ग्रह की जो ऐसी ग्रह की दशा चल रही हो, जो ग्रह किसी की कुंडली में उसको बुरा फल देने वाला वो है ग्रह है, अगर ऐसी किसी ग्रह की दशा चल रही हो तो उस समय में उसको परेशानी फेस करनी ही पड़ेगी। चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे व्यवसाय कर रहा है, या कोई अपना प्रोफेशन कर रहा है। तो सबसे पहले तो बात हम करेंगे ज्योतिष माध्यम से दशा की। तो हमको ये, अगर हम ज्योतिष माध्यम से जान लेते हैं कि ये दशा, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि 6 महीने की दशा है, अगर वो 6 महीने आपको पता है कि 6 महीने ही मेरे को परेशानी है, तो आप आगे जाके मेरा ठीक हो जाएगा, तो आपको शांति मिलती है और आप इतना परेशानी, आपके डिप्रेशन वाली स्थिति आपकी नहीं आ पाती है। तो अगर आप ज्योतिष के माध्यम से जान लें कि ये जो अभी पीरियड चल रहा है परेशानी का, कितने समय तक का परेशानी का पीरियड जी। चल रहा है, और उसके अलावा ये पीरियड को हम, अगर जो परेशानियां जो चल रही हैं इसको हमने, इसका असर जो है कम करना है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए भी उपाय है। मैंने आपको जैसे भी बताया है, क्योंकि उपाय जो है वो काम करते हैं, दवाई का काम करते हैं। किसी बीमारी में जो दवा काम करती है वही किसी परेशानी में उपाय काम करते हैं। तो जब भी किसी परेशानी का सामना कर रहे हो, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना। इस तरह से जब आपको कोई जीवन में कोई किसी और तरह से परेशानी आ रही है, तो उसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाना अनिवार्य है। जब आप वहां जाके उससे पता करेंगे कि मेरी जीवन में ये परेशानी आ रही है, क्यों आ रही है, तो वो उसके रूट कॉज पे जाएगा। वो देखेगा कि अभी आपकी ये परेशानी की वजह क्या है, उस वजह को दूर करने के लिए वो उपाय कराएगा, जी। दान दक्षिणा कराएगा, पूजा कराएगा, पूजा पाठ कराएगा। उससे क्या होगा, आपकी परेशानियों का असर बहुत ही कम हो जाएगा और आपकी जिंदगी आगे स्मूथ चलने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर एक दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ, हाँ जी, उनसे बात जरूर जरूर। जी। हाँ जी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, नाम बताइए अपना। मेरा नाम उपदेश है जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ। जी उपदेश जी, आप दिल्ली में रहते हैं, आप अपना प्रश्न कीजिए, आपको आचार्य जी सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक्चुअली में क्या है कि जैसे नौकरी करता हूँ, नौकरी इस टाइम जो है आपको पता ही है, इस टाइम हालत बहुत खराब है। और मैं चाहता हूँ कि कहीं विदेश में कहीं कुछ काम मिल जाए और वहाँ कुछ डेवलपमेंट अगर हो जाता है काम धंधे का, तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन परेशानी ये आ रही है कि मैं कुछ भी अच्छा करने की सोचता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ जो है रुकावट आ जाती है, या कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रहती है। इसका मतलब क्या करूँ मैं, जो ताकि मैं जिस भी काम में हाथ डालूं उसमें थोड़ा सा मुझे सफलता मिले। और अभी जैसे हो रहा है कि बीच बीच में जैसे मन करता है कि कहीं विदेश में कुछ सेट हो जाए, कुछ काम धंधा जी वहाँ ही चल पाएगा, यहाँ तो इस टाइम बड़ी हालत खराब है। जी। क्या नाम क्या है इनका? उपदेश। हाँ उपदेश जी, ऐसा है, आप सबसे पहले तो आपने मुझे बताया कि आपकी अभी फिलहाल जो है नौकरी छूट गई जी जी। है ना। तो आप बाकी आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे करें या विदेश जाके काम करें, विदेश में आप जाना भी चाहते हैं, जी, तो मेरा मन है जी, हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपने विदेश जाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि विदेश अभी आप आज सोचा और आप कल विदेश से पहुंच जाएंगे, आप काम करने के वहां पहुंच जाएंगे।
हाँ जी, किसी भी प्रोसेस को आप जब करेंगे, प्रोसेस विदेश जाने के लिए, तो उसमें समय लगने वाला है। हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए। तो इस दौरान आप क्या करेंगे? तब तक आप खाली बैठे रहते हैं। आपको अपने परिवार भी चलाना है, खर्चा भी चलाना है, काम धंधा कुछ ना कुछ तो आप करना ही पड़ेगा। तो मेरी आपसे सलाह ये है कि पहले आप ये प्रशस्त करें कि आपकी जो नौकरी छूटी है, उसके जगह आपको कोई दूसरी नौकरी, अच्छी नौकरी कोई यहाँ पर पहले तो मिल जाए, है ना? तो आपके लिए मैं ये सलाह दे सकता हूँ, आपके लिए मैं ये टिप दे सकता हूँ, आप नोट कीजिए कि आपको यहाँ पे जो नौकरी अभी नहीं मिल रही है, उसकी जो परेशानी आ रही है, उसके लिए आपको मैं एक सलाह दे सकता हूँ, आप उपाय बता सकता हूँ आपको। आप एक काम कीजिए, आप बुधवार के दिन शुरू करके गणेश जी की पूजा शुरू कीजिए बुधवार को। पूजा में आपने क्या ध्यान रखना है, एक दूर्वा, जो घास होती है दूर्वा, आपको मालूम होगा। उसके अलावा किसी भी तरह के हरे रंग की मिठाई, अच्छा, ये आप, हाँ जी हाँ जी, एक दूर्वा और हरे रंग की कोई भी एक मिठाई आपको गणेश जी को अर्पण करनी है। आप चाहें तो एक पान का बीड़ा भी अर्पण कर सकते हैं। तो ये बुधवार से आप शुरू कीजिए ये उपाय, और ये अर्पण करके पूरे बुधवार से आप डेली पूजा कीजिए और प्रार्थना कीजिए आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाए। ठीक है? एक तो आपने, हाँ जी, जो बता रहे हैं ये क्या मतलब कुछ जलाने का होता है या धूप होती है? नहीं ये दूर्वा तो एक घास होती है जी, घास दूर्वा। हाँ, आप किसी भी मंदिर से आपको मिल जाएगी, मंदिर में घास जो लगी होती है, दूर्वा लगी होती है, वो पंडित से बात करें, पंडित जी आपको बता देंगे। तो आपको एक तो ये आप उपाय आप उपाय कीजिए ये वाला, और आपने प्रार्थना कीजिए कि आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाए। इसके अलावा आप, मतलब शुरू करना है सुबह डेली ना? हाँ हाँ, डेली करना है। सुबह नहा धोने के बाद में आपने पूजा करनी है, लेकिन शुरुआत इसकी बुधवार से करनी है, करनी डेली ठीक है है ना? इसके अलावा एक काम आप और कर सकते हैं, छोटा सा काम है। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली से? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से बोल रहे हैं। देखिए, आप, मुझे दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको कहीं कुआं दिखे या कोई गहरी, जहाँ पे कहीं बोरिंग हो रही हो, गहरी बोरिंग हो रही हो, आपने बुधवार के दिन वहां पे 2 चम्मच दूध का वहां पे डालना है, अच्छा और ये 6 बुधवार आपको लगातार करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ठीक है? और वो प्रार्थना करनी है आपकी नौकरी के लिए जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए और विदेश में जाके भी आपका काम सेटल हो जाए। जी जी आप ये उपाय कीजिए, आपको, आपका भला होगा। धन्यवाद। जी। तो बेश जी, हम यही आशा करते हैं कि आप जो नौकरी से रिलेटेड और विदेश जाने से रिलेटेड प्रश्न कर रहे थे, उसका सही जवाब आपको मिला होगा, और ये उपाय जो आपके बताए गए हैं आपके लिए, वो जरूर आपके करियर में ग्रोथ लेकर आएंगे। आचार्य जी, बहुत सारे लोग हैं जो कि शेयर मार्केटिंग में जाना चाहते जी हैं जी या जी शेयर मार्केटिंग करते भी जी हैं, जी और अक्सर क्योंकि मार्केट में ग्रोथ अप डाउन होते रहते हैं, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि काफी निराश जी भी हो जाते जी हैं। तो आपसे अब जानना चाहूंगी कि ज्योतिष के माध्यम से ऐसा क्या किया जाए कि जो शेयर मार्केटिंग में जो काम कर रहे हैं लोग, उनके करियर में भी ग्रोथ हो, उनको भी फायदा पहुंचे। देखिए, शेयर मार्केट का जो काम है बहुत ही रिस्की काम है, लेकिन बिजनेस का एक असूल भी है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। मैं शेयर मार्केट के बारे में खाली इतना ही बोलना चाहूंगा कि हर किसी को ये सूट नहीं करता है काम। तो अगर किसी को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, तो वो 2 तरह से काम कर सकता है। एक कर सकता है इन्वेस्टमेंट के बेस पे, दूसरा काम कर सकता है स्पेकुलेशन के बेस पे। जो कि रोज की ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, वो स्पेकुलेशन के हिसाब से वो देखा जाएगा। और या तो जो लोग इन्वेस्ट करके काम करते हैं कि शेयर्स खरीद लिए पड़े हैं, जब बढ़ेंगे तब बेचेंगे, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी काम करते हैं। तो क्योंकि शेयर मार्केट का 2 तरह से काम कर सकते हैं, तो हम दोनों तरह से हमारे को कुंडली में जांचना पड़ेगा कि इंसान, कोई भी व्यक्ति के लिए शेयर मार्केट का काम कैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट, इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा, या स्पेकुलेशन उसके लिए कैसा रहेगा। तो बेसिकली हम जब देखते हैं कि जो कुंडली में स्पेकुलेशन के घर का जो मालिक है, उस घर का संबंध अगर धन भाव से बन रहा है, और धन भाव भी अच्छा फल दे रहा है, अच्छे से बन रहा है, स्ट्रॉन्गली बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आपको स्पेकुलेशन सूट करेगी। अगर वो आपको नुकसान देने का आपका योग बना हुआ है कि स्पेकुलेशन आपको नुकसान होगा, तो आप शेयर मार्केट में बिल्कुल हाथ नहीं डालें। ये तो एक वैसी आग है
कि अगर आपने आग का यूज किया तो आपने खाना पका लिया उस पे, अगर आपने उसका मिस यूज किया तो आपने हाथ जला लिया। तो इसलिए ये तो जब भी शेयर मार्केट की बात आए, शेयर मार्केट में किसी को काम करना हो, तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि वो बिना ज्योतिष सलाह के कभी भी शेयर मार्केट में हाथ ना डाले। अब मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं रेगुलर कस्टमाइज डेली के बेसिस पे उनकी मैं रिपोर्ट बना के उनको देता हूँ कि आज आपका दिन शेयर मार्केट के हिसाब से कैसा रहेगा, और शेयर मार्केट में आज मेटल या गैस या आईटी के शेयर्स ऊंचे रहेंगे जाएंगे या नीचे जाएंगे, उनको मैं रिपोर्ट बना के देता हूँ। तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम करते हैं, तो वो सफलता पाते हैं और कामयाब हो पाते हैं। आज ये काम सालों से चल रहा है और उनका काम इसी प्रकार से चलता रहता है। अगर वो सलाह नहीं लेंगे तो शेयर मार्केट में खाली एक गलती ही आपको बहुत मोटा नुकसान करा सकती है। तो इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि शेयर मार्केट का जब भी आपने काम करना हो तो ज्योतिष सलाह के बाद ही करिए। उसके बिना आप ये समझिए कि आग में हाथ डाल रहे हैं, आपको नहीं पता आग आग ये जलाएगी कि नहीं जलाएगी। बिल्कुल, तो आपको शेयर मार्केटिंग में अगर आप जाना चाहते हैं, अपना पैसा आप लगाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी ज्योतिष सलाह जरूर ले लें उससे पहले, ताकि आपके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। आचार्य जी, यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, जी उनसे बात करते जी हैं। जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम रोहित कुमार है। जी रोहित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। रोहित, आप मुंबई से बात कर रहे हैं। रोहित, आप अपना प्रश्न रखिए, आचार्य जी आपको सुन रहे हैं, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी रोहित जी, प्रणाम। आचार्य जी, अभी मैं देहरादून में पढ़ाई कर रहा था। जी तो अभी अभी 1 साल पहले मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ मुंबई में। जी तो मेरी यहाँ पे जॉब ही लगी थी मुंबई में। जी। तो मीडिया में ही हूँ, मैं मीडिया में ही काम करता हूँ। ओके। तो हुआ क्या कि जब मैं यहाँ पे आया तब जॉब मेरे पास अच्छी थी। ठीक है। एकदम से जॉब भी छूट गई और 5-6 महीनों से मैं जॉब की बहुत तलाश भी कर रहा हूँ, रेज्यूम भी डाल रहा हूँ, इधर उधर दौड़ भाग भी खूब कर रहा हूँ। घर भी फाइनेंशियल थोड़ी बढ़ रही है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हो गया। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसी एक दूसरे दर्शक को बताया था, उसकी भी नौकरी छूट गई थी। तो आपको भी मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप बुधवार के दिन शुरू करके गणेश जी की पूजा शुरू करें। उनके आगे एक दूर्वा और एक हरे रंग की मिठाई कोई भी अर्पण अर्पण करें और उनकी पूजा करें, ये और उनसे प्रार्थना करें आपकी नौकरी जल्द से जल्द लग जाए। दूसरी बात, मैं एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं आपने अप्लाई करा, आपके इंटरव्यू कॉल आई, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू शुरू होने से पहले 3 बार, ध्यान रखना 3 बार, ना 2 बार ना 4 बार, 3 बार आपने गायत्री मंत्र का पाठ मन ही मन करना है। उसके करने के बाद ही आपने इंटरव्यू में अपियर होना है। ठीक है? तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। जल्द से जल्दी प्रभु ने चाहा तो आपको जल्दी से जल्दी नौकरी भी आपकी लग जाएगी। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना प्रश्न तक पहुंचाने के लिए। और साथ ही हम ये कामना करते हैं कि जल्द ही आपकी बहुत अच्छी जॉब लगे। लेकिन पहले आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताए हैं, इनको ध्यान से कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं आपकी कुंडली का विश्लेषण आचार्य जी करें, तो आप हमें अपनी जो कॉल है वो कर सकते हैं, और पर्सनली भी आप आचार्य जी से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आचार्य जी आपकी समस्याओं के लिए ही ये कार्यक्रम लेकर आए हैं, ताकि आप सही जानकारी ले सके और सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सके। आज के अपने इस कार्यक्रम में हमने बात की आपके जॉब, आपके करियर से रिलेटेड। आगे भी हम इस तरह के कई विषय लाते रहेंगे जो कि आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। फिलहाल मैं इस कार्यक्रम में आपसे लेती हूँ आज्ञा, लेकिन हम अपने इस कार्यक्रम एस्ट्रो ग्रंथ के माध्यम से आपको बताते रहेंगे कि आपके जीवन के लिए क्या कुछ सही है और किन उपायों के माध्यम से आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। फिलहाल आपसे लेती हूँ आज्ञा। नमस्कार। एस्ट्रो ग्रंथ आचार्य गुरमीत सिंह जी द्वारा जाने कुंडली मिलान,
ज्योतिषीय भविष्यवाणी और उससे जुड़े समाधान, राशि ज्ञान, लाल किताब के समाधान, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और ज्योतिष से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमें अभी कॉल करें हमारे नंबर्स पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.acharyagurmeetsingh.com।